सामना करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे कि क्या इन तमाम चीजों को लेकर चीन का हाथ एक बार फिर से है, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि मालदीव्स के जो यहाँ पर मुइज़्ज़ सरकार है वो चीन के बेहद ज्यादा नजदीक है। इस वक्त भी वो यहाँ पर चीन की यात्रा पर है। आपको बता दें कि श्रीलंका पाकिस्तान के बाद अब क्या मालदीव चीन का नया शिकार है, क्योंकि गाहे बगाए मालदीव का चीन प्रेम जो है वो दिख जाता है, लेकिन ये प्रेम मालदीव को कंगाली की राह पर ले जाकर छोड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने में चीन का बहुत बड़ा हाथ था। दोनों देश चीनी कर्जाल में फंस चुके थे और अब उसी की राह पर मालदीव भी लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मालदीव भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों ने टिप्पणी की, इससे नुकसान मालदीव का होना तय है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बहुत बड़ा हाथ है और कई चीजों को लेकर वो पूरी तरीके से भारत पर निर्भर भी करता है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। अगर आगे बात करें तो मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ज्यादा डिपेंड करती है। वहां की और जो जीडीपी का करीब आपको बता दें 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव की आर्थिक तौर पर उसका नुकसान करना पड़ेगा। मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार हुआ था। इस वर्ष भी ये लगातार बढ़ रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत के उन वस्तुओं का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा हुआ है। साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं आपको बता दें 61.9 लाख डॉलर का आयात भी किया है। 2022 में निर्यात का आंकड़ा आपको बता दें कि 49.54 करोड़ डॉलर था, जबकि आयात का आंकड़ा 61.9 लाख डॉलर था। आज की तारीख में भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिज्म प्लेस है और वर्ष 2023 में अगर बात करें तो भारत से 2,09,198 लोग मालदीव घूमने के लिए पहुंचे हुए थे। अगर भारत यहां जाना बंद कर देता है तो मालदीव के लिए आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। इससे पहले साल 2022 में 2.41 लाख, 2021 की अगर बात करते हैं तो 2.91 लाख और अगर 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी 63,000 भारतीय मालदीव घूमने के लिए रिस्क उठाकर गए थे। दिसंबर 2023 तक इस द्वीप पर आपको बता दें कि कुल 17,57,939 टूरिस्ट वहां पर पहुंचे थे। इनमें से सबसे ज्यादा टूरिस्ट की संख्या भारतीयों की ही है। भारतीयों के बाद सबसे ज्यादा रूस और चीन के लोग वहां पर जाते हैं। ऐसे में मालदीव के लिए पर्यटन उद्योग बेहद ज्यादा जरूरी है। साल 2021 में इस द्वीप को पर्यटन से लगभग 3.49 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रेवेन्यू हुआ था। साल 2021 की डेटा के अनुसार इस साल भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार के रूप में उभर कर सामने आया है। मालदीव का मुख्य आय का जरिया टूरिज्म है। वहां कोई भारत के जैसा टैक्स सिस्टम भी नहीं। हिंद महासागर के द्वीप पर स्थित मालदीव की आबादी आपको बता दें 58% मुस्लिम है, बाकी 2% अन्य धर्म के लोग हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 5 लाख है और 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई भी नहीं रहता है और मालदीव का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर यानी कि आकार में ये दिल्ली का 5वां हिस्सा आप कह सकते हैं। ये द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातुओं का आयात करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, औद्योगिक उत्पाद हो गए जैसे फार्मास्यूटिकल, रडार उपकरण हो गए और रॉक बोल्डर हो गए, सीमेंट के जरिए जो है भारत पर ये पूरी तरीके से निर्भर है। मालदीव खाने के लिए भारत पर निर्भर है। चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर टिकी हुई है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान भी वो भारत से ही लेता है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी करीब 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब 6.5 बिलियन डॉलर की ही है। मजेदार बात यह है कि हर साल भारतीय विदेश घूमने पर
करीब आपको बता दें कि 65 बिलियन डॉलर रुपए खर्च देते हैं। यानी मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे 10 गुना ज्यादा भारतीय हर साल विदेश घूमने पर खर्च कर देते हैं। इसलिए घबराना तो मालदीव को है जो हर तरह से भारत के ऊपर निर्भर करता है, और अगर अभी भी वो इन तमाम चीजों को लेकर डैमेज कंट्रोल अच्छी तरीके से शुरू नहीं करेगा तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा मालदीव को भारत कई बड़े आर्थिक अनुदान भी दे चुका है, जिसमें आपको बता दें कि माले में हुकरू मिस्की का रेनोवेशन, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना और अन्य द्विपक्षीय परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। और भारत बिना किसी स्वार्थ मालदीव को कर्ज देकर मदद करता रहा है। और वहीं दूसरी तरफ चीन ने मालदीव की परियोजनाएं शुरू की, उसमें जमकर कर्ज दिया और देश को कर्ज में डुबोने का ये एक नया प्लान चीन का हो सकता है। गौरतलब है कि मालदीव